हिंदी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस तो बोलते ही हैं, जैसे कि कभी ना कभी तो वह मुझसे बात करेगी, मैंने उसे कहीं ना कहीं तो देखा है, कुछ ना कुछ तो उसने मुझसे छुपाया है, कोई ना कोई तो आता रहता है, यह कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक किताब है। ऐसे सेंटेंसेस तो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते ही हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए कुछ खास स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सम टाइम और द अदर। इसका मतलब होता है कभी ना कभी। यह समय के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, वह कभी ना कभी तो मुझसे बात करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे और इसके बाद सम टाइम और द अदर लिखेंगे। जैसे कि सी विल टॉक टू मी सम टाइम और द अदर। और सम टाइम और द अदर के अलावा आप सूनर और लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वह कभी ना कभी तो मुझसे बात करेगी, सूनर और लेटर सी विल टॉक टू मी। मैं पेरिस कभी ना कभी तो जाऊंगा, आई विल गो पेरिस सम टाइम और द अदर। वी यूज दिस स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर स्टेटमेंट। जब कभी भी हम फ्यूचर के बारे में कुछ बात करते हैं तभी इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं। इसके लिए यूज़ करेंगे समवेयर और द अदर। जैसे कि सेंटेंस है, उसने चाबियां कहीं ना कहीं रख दी हैं, ही हैज़ केप्ट कीज समवेयर और द अदर। इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस लगाएंगे और उसके बाद समवेयर और द अदर। इस स्ट्रक्चर का यूज़ जगह के लिए किया जाता है। इसी का एक और सेंटेंस है, मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है, आई हैव सीन हिम समवेयर और द अदर। हम उससे कहीं ना कहीं तो मिले हैं, वी हैव मेट हिम समवेयर और द अदर। बात करते हैं आज की नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कुछ ना कुछ। इसके लिए यूज़ करेंगे समथिंग और द अदर। इट इज़ यूज फॉर थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ना कुछ तो उसने मुझसे छुपाया है, ही हैज़ हिडन समथिंग और अदर फ्रॉम मी। वह हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, ही इज़ ऑलवेज फाउंड डूइंग समथिंग और अदर। बात करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोई ना कोई के लिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे समवन और द अदर। जैसे कि सेंटेंस है, कोई ना कोई तो आया है, समवन और द अदर हैज़ कम। कोई ना कोई तो मेरी मदद करेगा, समवन और द अदर विल हेल्प मी। समवन कोई ना कोई के लिए तब यूज़ किया जाता है जहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात हो। लेकिन जब कभी भी सब्जेक्ट कोई ना कोई प्लान की बात कर रहा हो, वहाँ पर समथिंग का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट कुछ करना चाह रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई ना कोई काम करना है, यहाँ पर किसी प्लान की बात हो रही है, यहाँ पर समथिंग का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि अब मुझे कोई ना कोई काम करना है, नाउ आई हैव टू डू समथिंग और अदर। इसी क्रम में बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है किसी ना किसी के लिए। इसके लिए यूज़ करेंगे समवन और द अदर। सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो लगेगा, यदि हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो लगेगी, और इसके बाद कोई भी वर्ब होगी यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग, और इसके बाद समवन और द अदर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ किसी न किसी को बुलाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैव का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट यू है, यू हैव, इसके बाद वी थर्ड का यूज़ किया जाएगा,
यू हैव कॉल्ड और इसके बाद समवन और द अदर आएगा। यहाँ पर ये जो किसी ना किसी है ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, तो इसके लिए यूज़ किया जाएगा समवन और द अदर। उसने किसी ना किसी से तो पैसे उधार लिए हैं। ही हैज़ बोरोड मनी समवन और द अदर। कभी कभी समवन और द अदर को सेंटेंस की शुरुआत में भी लिखते हैं, लेकिन तब लिखते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद ना हो। जैसे कि जो पहला सेंटेंस है और जो सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मौजूद है, तो जो समवन और द अदर है वो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद ना हो वहाँ पर और द अदर एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे कि सेंटेंस है, किसी न किसी ने ग्लास तोड़ा है, समवन और द अदर हैज़ ब्रोकन द ग्लास। इसी का एक और सेंटेंस है, किसी न किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, समवन और द अदर नॉक्ड एट द डोर। नेक्स्ट बात करते हैं किसी न किसी तरह के लिए। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है समहाउ और द अदर। जैसे कि सेंटेंस है, मैं किसी न किसी तरह से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सेंटेंस और उसके बाद आएगा समहाउ और द अदर। आई विल ट्राई टू हेल्प यू समहाउ और द अदर। हम वहाँ पर किसी न किसी तरह से समय पर पहुँच जाएंगे। वी विल रीच देयर ऑन टाइम समहाउ और द अदर। करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है कुछ नहीं बल्कि के लिए। इसकी इंग्लिश होगी इट्स नथिंग बट। इसके लिए इट्स नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है, यह कुछ नहीं बल्कि एक किताब है, इट्स नथिंग बट अ बुक। इसी का एक और एग्जाम्पल है, यह कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक फूल है, इट्स नथिंग बट अ फ्लावर फॉर यू। बात करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है किसी और। इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस लगाएंगे और इसके बाद समवन एल्स लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है, वह मूवी किसी और के साथ देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग मूवी विथ समवन एल्स। रोहन किसी और से बात कर रहा है, रोहन इज टॉकिंग टू समवन एल्स। उसने किसी और को पैसे दे दिए, ही गेव द मनी टू समवन एल्स। बात करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है और। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है समथिंग एल्स। यूज दिस स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस व्हेन समथिंग इज अनयूजुअल और रिमार्केबल। स्ट्रक्चर का यूज़ हम सेंटेंस में तब करते हैं जब कभी भी हमें किसी जगह को, किसी आइडिया को, किसी प्लान को बहुत ही समथिंग एक्स्ट्रा बताना हो, मतलब कुछ ज़्यादा ही बताना हो, तब वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह पार्क कुछ और ही है, दिस पार्क इज़ समथिंग एल्स। उसकी योजना कुछ और ही है, हिज प्लान इज़ समथिंग एल्स। वह लड़की वो तो कुछ अलग ही है, ओह दैट गर्ल इज़ समथिंग एल्स। बात करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है कुछ और नहीं। इसके लिए यूज़ करेंगे नथिंग एल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग एल्स टू से। इसके लिए कुछ और इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नथिंग एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।